गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ लिए, मार्केटिंग फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, यानी मार्केट में पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, और पैसा आ रहा है उस पैसे का किस तरह से मैनेजमेंट करें, कहां पैसा इन्वेस्ट करें, कहां पैसा लाएं, अगर पैसा आ गया, प्रॉफिट आ गया तो उसको किस तरह से अपने शेयर होल्डर्स को बांटें, ये सारे हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल डिसीजन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर डिसीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है ना। अगर कुछ भी गलत डिसीजन हो गया तो कंपनी बैठ जाएगी। ठीक है ना। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल डिसीजन हम तीन तरह के डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से, पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड आपका फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है। ठीक है ना। यानी हम क्या करेंगे, जहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो पैसा चाहे फिक्स्ड एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर दें या करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दें, ये हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन देख करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यानी पैसा फिक्स्ड एसेट्स या करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। ठीक है ना। कहां कहां, फिक्स्ड एसेट्स या करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें। फिक्स्ड एसेट्स में कब करेंगे, हाँ हम ठीक है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स क्या होता है ये सब लोगों को पता है। ठीक है ना। हमने बिल्डिंग पर कर दिया, हमने लैंड में कर दिया, हम प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है ना। ये अपने फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर ही हम उसको इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या अगर अच्छा है, ठीक है, रिटर्न हमको अच्छी तरह से आ रहा है, तो हम उसको हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर देखेंगे हाँ थोड़ी सी हमें कमी होती है, हमें सैलरी देना रहता है या कुछ और कमीशन वगैरह देने रहते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल हमारी थोड़ी सी क्राइसिस में आती है, तो हम उसको करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। वो क्या होता है, एक साल के अंदर वो समाप्त हो जाता है। अब फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है ना। तो ये कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई थिंक इट्स ओके। अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके हम अपने पैसे को फिक्स्ड एसेट्स या करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हमें फाइनेंस की व्यवस्था करनी है, हमें पैसे की व्यवस्था करनी है। ये पैसे की व्यवस्था हम कहां से करें, हम पब्लिक से लोन लें या जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको हम शेयर इशू करके लें। क्लियर है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो हम लोन लें या हम मार्केट से शेयर ले लें। ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं। अब कब हम लोन ले सकते हैं, कब हम इक्विटी यानी कि शेयर पब्लिक से ले सकते हैं, अगर हम लोन लेते हैं। ठीक है बेटा। अगर लोन लेते हैं तो ठीक है, हमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, हमारा पैसा पड़ा हुआ है, हमने लोन लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस को हमने बढ़ा दिया। ठीक है ना। अगर ये देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि हमारा जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है कि बिजनेस में यहाँ बिजनेस पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारी रिटर्न ठीक ठाक आएगी कि नहीं आएगी, अगर इस तरह का जरा सा भी अगर डाउट है तो हम लोन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस चलता है या नहीं चलता है उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे। तब क्या लेंगे, हम शेयर लेंगे। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको, उनसे हम क्या करेंगे, उनको शेयर इशू करेंगे, वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
हम उसे लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास इंटरेस्ट लेने नहीं आएंगे। जब हमें प्रॉफिट होगी तभी उनको हम देंगे। क्लियर है? ओके। अब तीसरा आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है ना, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब हमारे पास प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट को किस तरह से शेयर होल्डर्स में बांटने हैं। शेयर होल्डर्स में बांटने हैं। हमें 10 लाख का प्रॉफिट आ गया, हमारे 1 लाख शेयर होल्डर है, तो क्या करेंगे, 10-10 रुपए सबको दे देंगे। या हम अपना कुछ रिजर्व के लिए रख लेते हैं, तब उसमें हम जो बचेगा वो पब्लिक में बांटेंगे। तो इसे हम कहते हैं क्या, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी हमें प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर को बांटते हैं। बांटना डिविडेंड कहलाता है। आई थिंक इट्स ओके। अब एक एक करके चलते हैं। पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इसके फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहला आता है कैश फ्लो। हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे पैसा, ये देखेंगे कि हमारी कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। यानी कैश फ्लो का मतलब पैसा आना और पैसा जाना। अगर पैसा ठीक ठाक आ रहा है, बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रही है, जहां हम इन्वेस्ट किए हैं वहां से रिटर्न हमको अच्छी तरह आ रही है, हम पे भी ठीक तरह से कर रहे हैं, यानी कैश फ्लो हमारा बहुत अच्छी तरह से है, तो उसे हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में लगा देंगे। अगर नहीं अच्छा है तो उसके हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म यानी कि करंट एसेट्स में हम इन्वॉल्व कर देंगे। सेकेंड आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें आना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो दो कंपनी कोई है, एक एक्स कंपनी है, इसको हमने क्या कर लिया, 10 लाख का हमने क्या कर दिया, 10 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है ना, इन्वेस्ट कर दिए, ये हमको 8% रिटर्न देगा। एक वाई कंपनी है, ये क्या कर रहा है, ये 10% का रिटर्न दे रहा है। तो हम जहां देखेंगे जहां हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, हम पैसा वही इन्वेस्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये हमको 10% दे रहा है, तो हम वाई कंपनी में पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर। आता है रिस्क इन्वॉल्व। जब भी पैसा जाता है तो उसमें रिस्क रहता है। ठीक है ना भाई, बिजनेस है तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्स कंपनी 8% है और वाई जो 10% रिटर्न दे रहा है, ये 10% रिटर्न हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है ना, उसमें कुछ डाउट भी हो रही है, बड़ी परेशानी से वो हमें मिलेगा। लेकिन एक्स वाले का जो 8% रिटर्न, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो 8% हमको आराम से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 8% वाले में इन्वेस्ट करेंगे, 10% वाले में नहीं करेंगे। जहां रिस्क है वहां नहीं जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। हम क्राइटेरिया देखेंगे कि हम क्राइटेरिया कब देखेंगे, जब हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। अगर पोजीशन ठीक है तो हम उसको फिक्स्ड एसेट्स में लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम उसको कहां करेंगे, अलग अलग यानी कि करेंट एसेट्स में इन्वॉल्व कर देंगे। ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कैसी है। ठीक है ना बेटा। अगला आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर हम करते हैं तो लंबे समय तक हमें प्रॉफिट आ रही है, आता जा रहा है, हम चैन से हैं। ठीक है ना, हमारे पास अच्छी तरह से अर्निंग हो रही है, रिटर्न अच्छी तरह से आ रहा है, हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे। लार्ज अमाउंट भाई लॉन्ग टर्म में करेंगे तो हमारा अच्छा पैसा भी लगेगा, उसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। रिस्क इन्वॉल्व यानी कि हमने पैसा लगा दिया, वहां से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये भी देखेंगे कि हमारा रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तीसरा आता है आपका इरिवर्सिबल डिसीजन। इसमें क्या होता है कि हम जब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसका रिवर्स नहीं होता। हम कोई अच्छी मशीन ला करके रख दिए, लेकिन उस मशीन पे एम्प्लॉय जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिटर्न नहीं होता है, उसे हमें लॉस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सोच करके भी हमें इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब अगला चलते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन। देख लो इसको।
ओके बेटा। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने बताया था, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है हम पैसा कहां से लें, ठीक है ना, मार्केट से लें या हम क्या करें, मार्केट से लोन लें या शेयर से लें, यानी अपने शेयर होल्डर से लें, ठीक है ना, ये हमें डिसीजन करना पड़ता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम लोन लें या हम इक्विटी यानी कि अपने शेयर होल्डर से हम शेयर इशू करके लें, ठीक है ना, दो जगह से पैसा आ सकता है, या तो हम लोन लें, डिवेंचर इशू करें या शेयर इशू करें, ठीक है। डिवेंचर इशू करेंगे तो हमें उसको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर पब्लिक में शेयर इशू करते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, हमें जब भी प्रॉफिट होगी तभी उनको हम देंगे, ठीक है ना, ओके। लेकिन इसके भी हमारे कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अगर हम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होती है तो वो हमारे पास आकर के खड़े नहीं होंगे, लेकिन ये क्या होगा, जैसे प्रॉफिट आएगा तुरंत खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक कंपनी के ओनर हो जाते हैं। तुरंत हमसे क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट इतनी हुई है तो डिविडेंड हमको दीजिए, अगर डिविडेंड कम मिला तो उसके भी क्वेश्चन, भाई प्रॉफिट इतनी हुई है तो आप डिविडेंड हमको कम क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसे फैक्टर्स क्या क्या है, इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे। तो जब भी हम पैसा कहीं से लेते हैं तो सबसे पहला आता है कॉस्ट, यानी कि अगर हम पैसे ले रहे हैं, अगर हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं या हम शेयर इशू करके पैसे ले रहे हैं, दोनों में कास्ट क्या आ रही है। अगर किसी में अगर कास्ट हमारा ज्यादा पड़ रहा है तो हम उसे नहीं लेंगे। अगर हम लोन लेते हैं तो उसमें हमारा कास्ट ज्यादा नहीं होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, साइन कर दिया और हमें पैसे मिल गए, ठीक है ना। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो उसमें कई प्रोसेस हैं, हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद हम शेयर इशू करेंगे, तो इस पे हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। इस पे कॉस्ट ज्यादा है उससे हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर जिस पे कॉस्ट कम है उसी को हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब भी पैसे लेते समय नंबर 1 कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट देख करके लेंगे। रिस्क, अब रिस्क इसमें है, बिजनेस है, हमें कुछ डिसीजन लेने हैं तो कुछ रिस्क भी हमें लेने पड़ेंगे। रिस्क क्या है कि अगर हम लोन लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन ठीक ठाक नहीं चल रही है, ठीक है ना, हमारा पोजीशन ठीक नहीं है, यानी प्रॉफिट में जो हमारा फ्लक्चुएशन है वो सही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो हम कभी लोन नहीं लेंगे, क्योंकि लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें पैसा उसे देना ही पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। और शेयर होल्डर से अगर लॉस भी होता है तो हमारे पास आकर के खड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें ये सब देख करके भी फाइनेंस करना पड़ेगा, यानी कि पैसे लेने पड़ेंगे। तीसरा आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारे बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन ठीक ठाक है, हमने जहां इन्वेस्ट किया है वहां से रिटर्न हमको आ रहा है, जो हमारे सैलरी कमीशन जो भी हमें एम्प्लॉइज को दे रहे हैं वो सब बहुत अच्छे तरीके से हो जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, कैश फ्लो स्थिति बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, तब हम शेयर ना लेकर के क्या लेंगे, लोन लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा पैसा पड़ा है उससे हमें टेंशन नहीं है, वो पैसा हम अलग से इन्वेस्ट कर देंगे और जब भी कभी जरूरत पड़ी तो उठा करके हम पे कर देंगे, ठीक है ना। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोन लेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां भी अपना कैपिटल लगा रहे हैं उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ठीक है ना, इसे भी हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आपका स्टेट कैपिटल कॉस्ट। स्टेट ऑफ कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी जो भी पैसा हम लगा रहे हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, हमारी स्टेबिलिटी यानी कि जहां लगा रहे हैं उसका रिटर्न किस तरह से है, स्टेबल है या फ्लक्चुएशन है, कहीं लॉस में तो नहीं जा रही है वो, ठीक है ना। मान लीजिए पिछले साल उसके सेकंड ईयर में जाते हैं 10% का रिटर्न था, फिर 8% का रिटर्न होगा, तो हमें ऐसे जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है, ऐसे जगह पैसे हमें नहीं लेने हैं जहां का वेरिएबल कॉस्ट ठीक नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए हम अपने कंपनी को ले लें,
हमारी कंपनी का स्टेबिलिटी नहीं सही चल रही है, ठीक है ना, तो हम कभी लोन लेने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, कंपनी से यानी कि अपने शेयर होल्डर से शेयर लेंगे, यानी कि अपने शेयर होल्डर से कहेंगे हमारे कंपनी में कैपिटल लगाइए, ठीक है ना। ओके बेटा, ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब चलते हैं डिविडेंड डिसीजन पर, ठीक है, देख लो इसको। ओके बेटा, अब आता है थर्ड आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मैंने बताया था कि हमारे पास प्रॉफिट आया, अब इस प्रॉफिट को किस तरह से अपने शेयर होल्डर में बांटना है, प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। डिविडेंड का मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी जितनी हमारी प्रॉफिट बची है उस प्रॉफिट को किस तरह से बांटना। इसे हम रेजिडुअल डिसीजन भी करते हैं, यानी कि हमारे पास जो बचा हुआ पैसा है उसे हम किस तरह से पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बांटें, ठीक है ना। ये कैसे निर्भर करता है, इसके फैक्टर्स देखिए। अर्निंग, पहला पॉइंट क्या है, अर्निंग। हम शेयर होल्डर्स में कब बांटेंगे, जब हमें अर्निंग होगी, जब हमें प्रॉफिट होगी, तभी हम उस पैसे को शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं, ठीक है ना, जब भी हमें प्रॉफिट होगी। ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है ना, हमारे पास जितने भी रिटर्न है आ रहे हैं, हमारी कंपनी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो हमारा इसका ग्राफ बढ़ रहा है, तो अगर ग्रोथ अच्छी है तो हम क्या करेंगे, हम सारे डिविडेंड जो भी हमको प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या कर देंगे, पब्लिक में, यानी जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको बांट देंगे, ठीक है ना। और अगर ग्रोथ अगर अच्छी नहीं जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसका कुछ अपने रिजर्व के लिए पैसा कुछ रख देंगे, कुछ हम अपने रॉ मटेरियल एसेट्स वगैरह के लिए कुछ पैसा रख देंगे, और जितना बचेगा वो हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को बांट देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड का एक रेशियो फिक्स रहना, एक रेशियो फिक्स रहना, इनस्टेबल रहना। हम पहले से ही बता दिए हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉफिट होगी उसका 10% या 20% जितना भी फिक्स हम रेट तय कर देंगे उतना पब्लिक में देना है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनका माइंडसेट रहता है कि प्रॉफिट जितनी होगी उसका 10% हमको या 20% हमको मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है रेपुटेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, ठीक है ना, पब्लिक में उसकी अच्छी गुडविल बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर में बांटते रहेंगे, ठीक है ना। कैश फ्लो पोजीशन, हमारा कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छा है। अगर हमारे पास कैश फ्लो का मतलब, अभी देखिए सारे डिसीजन में कैश फ्लो आ रहा है बेटा। कैश फ्लो, जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो जरूर देखते हैं, यानी कि पैसे की आना और पैसे का जाना सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा कैश फ्लो बहुत सही है तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर में बांट देंगे, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर दो होते, एक होते इक्विटी शेयर होल्डर और एक होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक फिक्स रेट रहता है कि शेयर हमें एक फिक्स रेट पर देना है, वो तुरंत आ जाएंगे, प्रॉफिट हुआ हमको इतना दे दीजिए, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जरूर करते हैं कि अगर हमने कुछ प्रॉफिट हमको हुआ, हम कुछ पैसा रिजर्व के लिए रख लिए और कुछ पैसे हम रॉ मटेरियल के लिए रख लिए, तो वो क्वेश्चन करते प्रॉफिट इतनी हुई तो हमको इतनी प्रॉफिट क्यों दी जा रही है, ठीक है ना। इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट पर उनको डिविडेंड दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम अपना प्रॉफिट किस आधार पर लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। हमें प्रॉफिट कितनी हुई है उस प्रॉफिट के आधार पर लोगों को बांटना, ठीक है ना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो बेटा ये सारे टॉपिक रहे, ठीक है ना।
हम लोगों ने आज पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था, पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, हमें पैसे कहाँ कहाँ से व्यवस्था करना है। तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है हमारे पास प्रॉफिट हुई, उस प्रॉफिट को किस तरह से शेयर होल्डर में बांटने हैं। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर।